और माँ बाप के बयान के बाद बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती नज़र आ रही है। घर वालों का कहना है कि उसे अन्य जगहों पर एसिड से भी जला दिया गया। मतलब पूरा बारीक से जांच हो, खुद का मेरा देवर हो कि कोई बाहर वाला होगा तो उसको भी लगेगा। निर्भया कांड से ये घटना कम नहीं है। दुर्ग के उरला ओम नगर में 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत और उसके बाद उसे मार देने वाले मामले के बाद लगातार कड़ी इस तरह से जुड़ती जा रही है और माँ बाप के बयान के बाद बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती नज़र आ रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त भी उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर पीसीसी चीफ, कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे ही वो आए हैं सबसे पहले पीड़िता के घर पहुँचे हैं। वहाँ जाने के बाद बच्ची की माँ और पिताजी से और उनके परिवार वालों से मिले हैं। इन पूरे जांच पड़ताल में चूँकि एक दिन पहले भी कांग्रेस के तमाम महिला विधायक यहाँ पर आई हुई थी जांच टीम के तहत और उसके बाद जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है उसके बाद दीपक बैज यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कई सारे आरोप और कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सवाल वो थे जो परिवार वालों ने उन्हें बताया है। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल के आए हैं क्योंकि जिस तरह से लोग भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। कल के जो बयान हमने दिखाए हैं उसमें जिस तरह से पिता ने कहा कि वो चाचा को आरोपी नहीं मानते हैं। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा कोई पिता कैसे कह सकता है। दूसरी चीज़ वहीं माता का भी, बच्ची की माँ का भी यही कहना है कि जिस चाचा ने उसे बचपन से पिता की तरह देखभाल की वो ऐसा क्यों करेगा। तमाम सारे सवाल को लेकर के जो एसपी जितेंद्र शुक्ला हैं उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी सारी चीज़ों को बताया था कि जिस तरह से उनके पास एविडेंस है उन्हें ज़्यादा कुछ तथ्य यहाँ पर ज़मीन पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। लेकिन आज जो सवाल दीपक बैज ने खड़े किए हैं वो ये है कि जिस तरह से माँ बाप कह रहे हैं कि दोपहर में जिस तरह से बच्ची का गायब होना और उसके बाद फिर कार में मिलना, कार में एसी चल रहा था, ये सारे सवाल के साथ साथ एक चीज़ और है कि जो दादा हैं, जो घर में बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपने पीठ में चोट के निशान दिखाए हैं। उनका ये आरोप है कि पुलिस वालों ने इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है। इसके आधार पर हम ये खबर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि परिजनों का स्थानीय पुलिस पर किसी तरह का भरोसा नहीं है। जिस तरह के दीपक बैज ने बताया है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और खुद दीपक बैज का भी यही कहना है कि जिस तरह से परिजनों का ये कहना है कि सीबीआई जांच की मांग हो, उनका भी यही कहना है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए और उसके बाद ही सारी चीज़ें पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि परिजनों का यहाँ अभी भी यही मानना है कि वो लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं इस पूरे मामले पर। इस पूरे मसले को लेकर के दीपक बैज उस छत पर भी गए थे जहाँ पर ये बताया गया था कि छत पर ये सारी चीज़ें कारित हुई हैं। पूरी चीज़ें इस बयान के बाद क्लियर हो जाएंगी, जो बयान हम आपको दीपक बैज का दिखाएंगे। घर वालों का कहना है कि उसे अन्य जगहों पर एसिड से भी जला दिया गया। मैं समझता हूं कि ये घटना पूरी तरह से निर्भया कांड से ये घटना कम नहीं है। मतलब इतनी बर्बरतापूर्वक उस बच्ची के साथ गलत हुआ है। ये पुलिस प्रशासन ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात सामने आई। सवाल ये है कि घटना दिन की है और बच्ची गाड़ी ये कार में मिली तो वो कार में कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, हम लोग जहां घटना घटा उस घर को भी हम लोगों ने देखे। घर के नीचे में परिवार है, बच्ची आती यहाँ पे, घर के नीचे परिवार है और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ऊपर में ये घटना घटित हुआ है, जबकि ऊपर में कोई दरवाजा तक भी नहीं है। ऊपर का जो 2 कमरे अभी बन रहा है, आखिर घटना कहाँ घटा, उस कार में कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल अभी भी परिवार वालों के दिमाग में और सभी लोग दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। परिवार वालों से मेरी लंबी चर्चाएं हुई। परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमें न्याय चाहिए। ये घटना किसी एक व्यक्ति नहीं कर सकते, इस घटना में अन्य और लोग भी शामिल होंगे, ये घर वालों का कहना है। नंबर 3, घर वाले मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो।
और जो भी जिम्मेदार और दोषी है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस प्रशासन घर में, और एक छोटी बच्ची थी उसको 2:30 बजे रात को उठा के ले जाते, उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट किए। घर में बच्ची के दादा है उनके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट किए। और एक महिला और है बच्ची की बुआ, दादी बुआ, उसके साथ भी बर्बरता पूर्वक मारपीट किए। तो ये पूरा मामला अब राजनीति इसमें आ गई है। दूसरी चीज़ की जो संवेदनाओं के साथ साथ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर लगातार आना जाना कर रहे हैं, चाहे वो तमाम संगठन के क्यों ना हो। परिवार के बयान के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं, लेकिन पुलिस अब तक अड़िग है। उनका कहना है कि जो जांच पड़ताल हम कर रहे हैं ज़मीन पर उतर करके, वो हमें इधर उधर कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं, जहां दिखाना है हम वहां दिखाएंगे। तो एक तरफ पुलिस अपनी जांच पड़ताल लगातार जारी रखे हुए, दूसरी तरफ परिवार अपने बयान हर बार नए तरीके से सामने ला रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे जो अपडेट होगी वो किस पलड़े पर आकर के रुकेगी। शुक्रिया।